नमस्कार दोस्तों, मैं एस के शर्मा बीबीसी इंडिया से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आज अंतर्राष्ट्रीय फादर्स डे है, आज ही सूर्य ग्रहण है और आज ही साल का सबसे बड़ा दिन है। दोस्तों, पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। कोरोना के कारण सभी अपने घर पर योग कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि भारत में किस तरह से योग दिवस मनाया जा रहा है। ग्रीवाचारण का फर्स्ट पोज, तो आइए सभी मिलकर के करते हैं। गर्दन को आगे लेके आएंगे, श्वास खाली करें और धीरे धीरे गर्दन को आगे लेकर के आए। थोड़ी हमारी छाती से मिल जाएगी, वक्षस्थल से मिल जाएगी और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर पीछे लेके जाएं। धीरे धीरे जितना हो सके पीछे लेके जाएं। गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव पड़ता है और धीरे धीरे वापस। ये था हमारा फर्स्ट पोज। सेकंड पोज के लिए हमारा जो गर्दन है वो दाईं तरफ जाएगी। श्वास खाली करें और धीरे धीरे दाईं ओर जाएंगे। दायां कान हमारा दाएं कंधे से टच करेगा और धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए फिर श्वास खाली करके बाईं ओर जाएंगे। कंधा वहीं रहेगा, हमारी गर्दन बाईं ओर झुकेगी। बायां कान बाएं कंधे को टच करें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। ग्रीवाचारण के फोर्थ पोज के लिए श्वास खाली करके गर्दन को आगे की ओर लेके आएं और गर्दन को गोलाई में घुमाएंगे। दाईं ओर से जाएं। जब पीछे जाएंगे तो श्वास भरते हुए और आगे आए तो श्वास खाली करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे गर्दन को आगे लेकर के आए। 2 आवृत्ति करेंगे। एक बार फिर क्लॉकवाइज, पीछे श्वास भरते हुए आगे श्वास खाली करते हुए गर्दन को गोलाई घुमाएंगे और आगे आकर के रुक जाएंगे। अब इसे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी ओर। बाएं से दाईं ओर पीछे जाएं श्वास भरते हुए और आगे आए तो श्वास खाली करते हुए एक बार फिर। यदि किसी को चक्कर आते हैं तो आंखें खोल भी सकता है, आंखें खोल कर भी कर सकता है, आंखें बंद भी रख सकता है और आगे आ जाए जब रुक जाएंगे और धीरे धीरे गर्दन को सीधा कर लें। ये थे हमारे गर्दन को स्वस्थ रखने के लिए किए जाने वाले सूक्ष्म व्यायाम। आइए अब करते हैं हमारा स्कंद संचालन का फर्स्ट पोज, स्कंद खिंचाव, कंधे का खिंचाव। पैरों को मिला लेंगे, हाथ हमारे कंधों के बराबर और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे। बिल्कुल सीधा कर दें। हाथ हमारे कानों को टच न करें। थोड़ी देर के लिए रुकना है। हथौड़ियों का रुख विपरीत और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए आगे की ओर। जब नीचे आए तो हमारे हाथ पैरों को टच न करें। एक बार फिर इसको दोहराएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर के जाएं। स्कंद खिंचाव, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, कंधों में खिंचाव होता है, हमारे कंधे स्वस्थ रहते हैं। हाथ हमारे कानों को टच न करें और हाथ बिल्कुल सीधे अंगूठे मिले हुए और धीरे धीरे वापस पहले वाली अवस्था में आ जाएं। वापस रिलैक्स, आरामदायक स्थिति में। नेक्स्ट है स्कंद संचालन, अर्थात हम कंधों को गोलाई में घुमाएंगे। हाथों को अपने कंधों के बराबर ले आएं। हथेलियों का रुख आसमान की ओर और उंगलियों को कंधे पर टिका दें। इनके आगे की ओर लेके आएंगे और 2 बार गोलाई में घुमाएंगे। ये पीछे की ओर लेके जाएं, पूरा गोल। आगे हाथ आए तो कोनी आपस में टच करें और ऊपर जाए तो कानों को टच करें और ये एक बार फिर इस आवृत्ति को पूरा कर लें, रुक जाएंगे। अब दूसरी ओर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमारे कंधे स्वस्थ रहते हैं, सर्वाइकल पेन दूर हो जाता है। जिनको सर्वाइकल जो पेशेंट है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। और ये पूरा कर करके वापस हाथ
नीचे रुक जाएंगे। और अब कटी चालन के लिए अपने आसन के बाईं ओर आ जाएं, दाएं पैर को दाईं ओर खोलें, लगभग 2 फुट 3 फुट जो है खोल लें इसको। हाथों को आगे ले आएं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं ओर जाएंगे और बायां हाथ हमारा बिल्कुल सीधा हो जाएगा, दायां हाथ हमारा कंधे पर रहेगा, नजरें बिल्कुल सामने, हथेली को देखें और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस पहले वाली अवस्था में आ जाएं। अब दूसरी ओर दाईं ओर जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, दायां हाथ हमारा बिल्कुल सीधा हो जाएगा, बायां हाथ हमारा दाएं कंधे पर, नजरें बिल्कुल सामने, उंगली को देखें और धीरे धीरे वापस सकाल संचालन प्रथम पोज पहले वाली अवस्था में आ जाए, रुक जाएंगे। अब करेंगे घुटना संचालन, पैरों के बीच में 2 इंच का फासला, हाथ हमारे आगे आ जाए, हथेलियों का रुख जमीन की ओर, गहरा लंबा श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए जैसे चेयर पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, इस तरह का अभ्यास करेंगे और थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस एक बार फिर से दोहराएंगे इसको। श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे जैसे कुर्सी पर बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं, यहाँ पर ऐसा बैठने का प्रयास करेंगे। जिनको घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है वो इसको न करें, रुक जाएंगे। और अब करेंगे ताड़ासन। ताड़ जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि ताड़ का वृक्ष बिल्कुल सीधा होता है, अर्थात खजूर भी कहते हैं कि खजूर का पेड़ जो है बिल्कुल सीधा होता है, अर्थात इस आसन की अंतिम अवस्था में हमारे शरीर की स्थिति बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो आइए सभी करते हैं, पैरों के बीच में 2 इंच का फासला, हाथों को आगे लेकर के आए, हाथों को इंटरलॉक करें और इन्हें दूसरी ओर, हाथों को दूसरी ओर करें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर के जाएंगे, एडिया उठ जाएंगी, पंजों के बल, नजरें बिल्कुल सामने, जितना हो उसके ऊपर खींच दें, वापस सिर के ऊपर। दूसरी आवृत्ति के लिए एक बार फिर से श्वास भरते हुए जाएंगे, जितना हो उसके ऊपर खींच दें, पंजों के बल, एडिया उठी रहेंगी और धीरे धीरे वापस। ताड़ासन से एक निश्चित आयु तक लंबाई बढ़ती है, हाइट बढ़ती है और शरीर की जो आकृति है वो ठीक हो जाती है और शरीर की मांसपेशियों में जो मजबूती आती है। अब करेंगे वृक्ष आसन। वृक्ष नाम से क्लियर है कि इसमें इस आसन की अंतिम अवस्था में हमारे शरीर की आकृति एक वृक्ष की तरह हो जाती है। आइए सभी मिलकर के करते हैं। बायां पैर सीधा रहेगा, दाएं पैर को मोड़ करके एडी हमारी मूलाधार से लग जाएगी, जंघा से लग जाएगी। हाथों को कंधों के बराबर खोल लें, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएं, आपस में हाथों को मिला लें, नजरें किसी एक बिंदु पर पूरा ऊपर खींच दें और धीरे धीरे वापस हथेलियों का रुख चेंज करें, नीचे आएंगे, पैर को नीचे कर लें। इसी आवृत्ति को दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ लें, हाथों को कंधों के बराबर, हथेलियों का रुख चेंज करें, श्वास भरें और श्वास भरते हुए ऊपर लेकर के जाएं, पूरा ऊपर खींच दें, नजरें किसी एक बिंदु पर। वृक्ष आसन से हमारे शरीर का बैलेंस बनता है, पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और भी बहुत अधिक लाभदायक है, बहुत अधिक फायदे हैं। नेक्स्ट है हमारा पाद हस्तासन। पाद का अर्थ होता है पैर, हस्त का मतलब हाथ, अर्थात इस आसन में हमारे हाथ और पैर जो आपस में नजदीक आ जाते हैं। तो आइए पैरों के बीच में 2 इंच का फासला रहेगा और हाथों को एक बार धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर लेके जाएंगे
और अब श्वास खाली करते हुए छाती को ऊपर की ओर खींचे, पेट अंदर चला जाएगा, हाथ हमारे जमीन पर टिक जाएंगे, पैर सीधे रहेंगे, गर्दन अंदर की ओर, हाथ सीधे रहेंगे और श्वास भरते हुए वापस धीरे धीरे वापस आ जाएंगे पहले वाली अवस्था में। रिलैक्स। पादहस्तासन, इससे हमारे पेट संबंधी रोग, जिनको गैस है, गैस रहती है, कब्ज रहती है, वो ठीक हो जाते हैं, बहुत अधिक रोगों के लिए लाभदायक है। अर्धचंद्रासन, हाथों को पैरों के बराबर ये कटी भाग पर रख लें, श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे, श्वास भरें और कटी भाग से ऊपर की ओर से पीछे की ओर झुकेंगे। जिनको चक्कर आते हैं, हाई बीपी रहता है, वो इसको न करें। वापस, इससे कमर स्वस्थ रहती है। एक बार फिर से जाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे और श्वास खाली करते हुए वापस। रिलैक्स। और इसी कड़ी में करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण अर्थात त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण। इस आसन की अंतिम अवस्था में हमारे शरीर की आकृति एक तीन कोणों जैसी हो जाती है। आइए सभी मिलकर के करेंगे। पैरों के बीच में गैप रहेगा, हाथों को कंधों के बराबर, हथेलियों का रुख आगे कर ले, आगे की ओर। दाएं पैर को दाईं ओर मोड़ देंगे, श्वास खाली करें और धीरे धीरे दायां हाथ हमारा पैर के टखनों के पीछे चला जाएगा, बायां हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। नजरें हाथों के बीच में, उंगलियों के बीच में कुछ देर के लिए रुकना है और धीरे धीरे वापस बीच में आकर के रुक जाएं। अभी दाएं पैर को सीधा कर लें, बायां पैर बाईं ओर मुड़ जाएगा। इसी आवृत्ति को पूर्ण कर लेंगे। बायां हाथ हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा, नजरें ऊपर, दायां पैर टखने के पीछे और धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। त्रिकोण आसन से हमारे जो तलवे गर्म हो जाते हैं, तलवों संबंधी विसंगतियां हैं वो दूर हो जाती हैं और पेट संबंधी रोग हैं, दूसरे जो हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब करेंगे बैठकर किए जाने वाले आसन, तो सभी से मेरा आग्रह कृपया हो बैठ जाए। सर्वप्रथम करेंगे दंड आसन। पैरों को सीधा कर लें, कमर सीधी रहेगी, हाथ हमारे उंगलियों का रुख आगे की ओर, ये नजरें बिल्कुल सामने। दंड आसन। और यहीं से करेंगे भद्रासन। भद्र का अर्थ है सज्जन अर्थात सौभाग्यशाली। यहीं से पैरों को मिलाते हुए आगे से और पीछे ले आए, एड़ियां हमारी मूलाधार से लग जाएंगे, जंघा से लग जाएंगे। हाथों को लॉक करके पैरों को पकड़ लें, पैर जितना हो उसके नीचे, नजरें बिल्कुल सामने। इससे महिलाओं संबंधी जो मासिक धर्म के दौरान जो पीड़ा होती है उसमें बहुत ही लाभदायक है और पेट संबंधी रोग हैं उनमें भी जो है फायदा मिलता है। धीरे धीरे वापस आगे की ओर ले आए। रिलैक्स। यहीं से वज्रासन में जाएंगे। वज्रासन के लिए हाथों को बाईं ओर ले आए, अपनी बाईं ओर ले आए और दाईं ओर से पैरों को पीछे लेकर के जाएंगे और ये पीछे अंगूठे मिले हुए, एड़ियां हमारी खुली हुई। मेरे साथी नरेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना चेहरा मंच के पीछे की ओर कर ले ताकि सभी को दिखाई दे। ये हाथों को आगे, ये वज्रासन। खाना खाने के पश्चात 10 मिनट के लिए इस आसन को किया जाए तो खाना सही डाइजेस्ट होता है, सही पचता है। तो खाना खाने के पश्चात इसे तुरंत जरूर करना चाहिए। तो आइए दोबारा से उसी अवस्था में आ जाए, हाथों को दाईं ओर और वापस दंडासन में। एक बार फिर से वज्रासन में आ जाएंगे, बाईं ओर हाथों को रखते हुए, दाईं ओर से पैरों को लेकर के पीछे आ जाए।
अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध का मतलब आधा, उष्ट का मतलब होता है ऊंट। इस आसन की अंतिम अवस्था में हमारे शरीर की आकृति ऐसे हो जाती है जैसे ऊंट का ऊबड़ होता है। आइए सभी घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। हाथों को कमर पे रख ले। कमर पे ऐसे रखें कि अंगूठे ऊपर हो और उंगलियां हमारी नीचे की ओर, ये पीछे नितंबों पे रख ले। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे, धीरे धीरे पीछे झुकेंगे। गर्दन पर खिंचाव होगा। जिनको चक्कर आते हैं वो न करें, जिनका हाई बीपी रहता है वो न करें, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है वो भी पीछे न झुके। आइए इस आवृत्ति को एक बार फिर से दोहराते हैं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, जितना हो उसके पीछे झुकें और गर्दन की मांसपेशियों पर भी खिंचाव करने दें। रिलैक्स। वापस वज्रासन में आ जाएंगे और यहीं से पूर्ण उष्ट्रासन। एक बार फिर घुटनों के ऊपर खड़े हो जाए, घुटनों के बल। अब की बार हाथ हमारे तलवों पर आ जाएंगे पूरे। हमारे पैर को तलवों के ऊपर, हमारे हाथ हथेलियां रखी हुई। वापस रिलैक्स। अब करेंगे शशांक आसन। शशांक का अर्थ होता है खरगोश, अर्थात इस आसन में हमारे शरीर की आकृति एक खरगोश की तरह हो जाती है। तो आइए यहीं से पैरों को खोल लेंगे, जितना उसके पैरों को खोल लें और हाथों को धीरे धीरे एक जमीन से टच करते हुए आगे की ओर लेके आएंगे। श्वास खाली करें। श्वास खाली करके थोड़ी जमीन पर और नजरें बिल्कुल सामने। वापस धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। रुक जाए। पैरों को ऐसे ही रखें। उत्तान मंडूकासन। हाथों को कंधों के बराबर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। दाएं हाथ को बाएं कंधे पर रखें और बायां हाथ दाएं कंधे पर। नजरें बिल्कुल सामने और इस अवस्था में कुछ देर के लिए रहें। उत्तान मंडूकासन। और अब वापस रिलैक्स। वापस दंडासन में आ जाएं। दाएं ओर हाथ रखें, बाईं ओर से पैरों को सीधा कर दें। दंडासन में आ जाएं। वक्रासन करेंगे। वक्र का मतलब होता है घुमाव, अर्थात ऐठन। इसमें हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो घूम जाती है, पूरा जो शरीर घूम जाता है। तो आइए सभी बाएं पैर को सीधा रखेंगे, दाएं पैर को मोड़ देंगे और दायां हाथ हमारा पीछे आ जाएगा। बायां हाथ पहले श्वास खाली करें, पूरा श्वास खाली करके, और ये पैर के साथ में देखना पीछे की ओर है। पीछे देखिए। वापस। डायबिटिक के पेशेंट के लिए, मधुमेह के रोग के लिए ये रामबाण है, उन्हें जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पेट संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। दूसरी ओर से करेंगे इस आवृत्ति को। ये जिनको कब्ज है, एसिडिटी बनती है, वापस पेट संबंधी रोगों के लिए भी लाभदायक है। तो आइए हम करेंगे लेट कर किए जाने वाले आसन। तो मेरा सभी से अनुरोध है, कृपया वो बाईं ओर से बाईं करवट लेते हुए पेट के बल, उदर के बल लेट जाए। मकरासन। पैरों के बीच में गैप रहेगा। एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। हाथों पर चेहरे को टिका लें और कुछ देर के लिए रुक जाए। मकर अर्थात मगरमच्छ। इसमें हमारे शरीर की स्थिति एक मगरमच्छ की तरह हो जाती है, जैसे मगरमच्छ मस्ती के साथ लेटा होता है। रुक जाएंगे। पैरों को मिला लें, हाथों को आगे ले आए। भुजंग आसन के लिए, भुजंग का अर्थ होता है सांप, अर्थात इस आसन की अंतिम अवस्था में हमारे शरीर की स्थिति ऐसी बन जाती है जैसे एक सांप अपना फन उठाया होता है। तो आइए हाथों को धीरे धीरे पीछे लेकर के आए,
कंधों के बराबर पैर मिले हुए हैं। श्वास भरते हुए नाभि तक ऊपर उठेंगे, नाभि जमीन पर रहेगी, जितना हो सकता ऊपर उठ जाए। क्षमता अनुसार ही करें, अपनी क्षमताओं से परे न जाए, जबरदस्ती न करें। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस थोड़ी जमीन पर। एक बार फिर से आवृत्ति को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। पैर मिले हुए हैं, हाथ हमारे बैंड है, नाभि तक जमीन पर है, नजरें आसमान की ओर, और धीरे धीरे वापस। भुजंग आसन कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जिनको कमर दर्द रहता है वो इसे जरूर करें। और यहाँ से करेंगे अब शलभ आसन। हाथों को पैरों के नीचे रख सकते हैं, बराबर में रख सकते हैं, पैरों के नीचे भी रख सकते हैं। पैरों को मिला लें, थोड़ी जमीन पर रहेगी। श्वास भरते हुए जितना उठा सकते हैं पैरों को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे पैरों को उठाएं, जितना हो सकता है क्षमता अनुसार उठाएं। पैरों को हाथों का सहारा दे सकते हैं, और धीरे धीरे वापस रिलैक्स। एक बार फिर श्वास भरते ऊपर, जितना हो सकता है ऊपर करें। हाथों को सहारा दे सकते हैं पैरों को, और धीरे धीरे वापस उत्तान पादासन। रुक जाएंगे वही शलभ आसन। और अब सेतु बंध आसन के लिए कमर के बल लेटता है। अब करेंगे कमर के बल किए जाने वाले आसन, और सेतु बंध आसन, जिसको कंधर आसन भी बोलते हैं। अर्थात इस पे कंधे हमारी जमीन पर रहते हैं। पैरों को मोड़ करके पीछे नितंबों से लगा लें। हाथों से पैरों के टखने पकड़ लें। श्वास भरे, श्वास भर के ऊपर जाएंगे। धीरे धीरे ऊपर जाए, पूरा जितना हो सकता है ऊपर जाए। कुछ देर के लिए रुके, और धीरे धीरे वापस। इसी आवृत्ति में फिर से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए जाएंगे, पूरा ऊपर लेके जाए। कमर स्वस्थ रहती है। महिलाओं संबंधी बहुत से लोग ठीक हो जाते हैं। और धीरे धीरे वापस रिलैक्स। पैरों को सीधा कर लें, पैर सीधे रहेंगे। उत्तान पादासन के लिए हाथ हमारे कमर के बगल में, हथेलियों का रुख जमीन की ओर। पैरों को मिला लें। श्वास भरते ऊपर उठाएंगे 60 डिग्री पर। धीरे धीरे ऊपर लेके जाए। श्वास भरते हुए 60 डिग्री पर ले जा करके रोक दें। जिनका वजन ज़्यादा है, ये वजन कम करने में भी सहायक है। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर श्वास भरते ऊपर, वापस। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। और इसी कड़ी में करेंगे हम पवन मुक्त आसन, अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में हमारे शरीर की आकृति जो है हल की तरह हो जाती है। जैसे किसान भाई हल चलाते हैं, तो पैरों को मिला करके श्वास भरते हुए धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री पे खड़ा कर देंगे। ये हाथ हमारे जमीन पर है, पैरों को 90 डिग्री में खड़ा करते हैं। धीरे धीरे वापस। जिनको कमर दर्द ज़्यादा रहता है, डिस्क में प्रॉब्लम है, वो इसको न करें। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, वापस। रिलैक्स। अब करें पवन मुक्त आसन। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, पवन का मतलब वायु, मुक्त का मतलब बाहर निकालना। अर्थात यदि हमारे शरीर के अंदर गैस बनी है, वायु बनी है, तो बाहर निकल जाती है। तो आइए दाएं पैर को उठा करके मोड़ लें, हाथों को इंटरलॉक करके पकड़ लेंगे। श्वास भर के खाली करें, और आगे की ओर उठे,
वापस, रिलैक्स। दूसरे पैर से बाएं पैर को उठाएंगे, श्वास भर के खाली करें और आगे की ओर लेके जाएं। थोड़ी देर के लिए रुकना है, वापस। और अभी दोनों पैरों से करेंगे, दोनों पैरों को मिला करके। आइए दोनों पैरों को मोड़ करके आगे ले आए, हाथों को इंटरलॉक करें, श्वास भर के खाली करें, आगे की ओर लेके जाएंगे। जितना हो सकता है पैरों के बीच में हमारे नाक लग जाएंगे। जिनको कमर दर्द रहता है वो आगे से न झुके, वापस। वो गर्दन को ज्यादा न उठाए, वापस, रिलैक्स। यहीं से सब आसन अर्थात योग निद्रा में आ जाएंगे। शव का अर्थ होता है मृतदेह। इस आसन में हमारा शरीर एक मृतदेह की तरह हो जाता है, जैसे एक मुर्दा होता है, बिल्कुल ढीला। एड़ी अंदर की तरफ रहेंगे, पंजे बाहर की तरफ, हाथ हमारे कमर से थोड़ी सी दूरी पर हथेली वाले पासवान की ओर। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे और कुछ देर के लिए इस आसन में रहें। इससे तनाव दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है। जिनका हाई बीपी होता है उसमें राहत मिलती है, मन की चंचलता दूर होती है, अशांत मन जो है शांत हो जाता है। और यहीं से बाईं कमर से बाएं हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि भारत में योग दिवस किस तरह से मनाया जा रहा है और किस तरह से योग के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इससे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से बीमारियों से बचा जा सकता है, कैसे हम योग से लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे BBC इंडिया के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।